हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज। आज हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज मीडिया प्लानिंग। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि मीडिया हाउसेस कौन से होते हैं, कौन कौन से मीडिया चैनल्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। आज हम डिसाइड करेंगे कि वो पूरा जो मीडिया के थ्रू हम एडवर्टीजमेंट करने वाले उसकी प्लानिंग किस तरीके से की जाती है। सो फर्स्टली वी असेस द सिचुएशन कि अभी हमारी कंपनी, हमारा प्रोडक्ट कौन सी सिचुएशन में है, कौन से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में है, कौन से स्टेज पे है। उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे हमें किस तरीके की एडवर्टीजमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने मैगी का देखा था कि मैगी की जब मैगी में पता चला था कि उसमें लेड्स बहुत ज़्यादा है और फिर उसको बैन कर दिया गया था बाय गवर्नमेंट, और जितना भी उसका स्टॉक था मार्केट में वो सारा का सारा रिवोक कर लिया गया था। तो इसके थ्रू बहुत डी मार्केटिंग हो गई थी मैगी की, एंड द पेरेंट्स स्पेशली डज नॉट वांट कि उनके जो बच्चे हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करें। तो वहाँ पे कंपनी ने इस चीज़ सिचुएशन को समझा कि अभी हमारी जो 4-6 महीने पहले जो कंपनी की सिचुएशन थी वो अभी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन नहीं है, बिकॉज हमें ये चीज़ माइंड में, लोगों के माइंड में या पेरेंट्स के माइंड में ये चीज़ समझानी है उन्हें, यार चीज़, या फिर टॉप ऑफ द माइंड उनकी ये बात बिठानी है कि दैट दैट ईटिंग मैगी इज़ नॉट वेरी हार्मफुल, और मैगी में लेड नहीं मिलाया जाता है, वो पानी में ही लेड है जो कि आ गया। सो ये उन्होंने बहुत टाइम तक अवेयरनेस कैंपेन चलाई और उसके थ्रू लोगों को प्रमोट किया। फिर वो बच्चों ने अपने मम्मी पापा को समझाया कि आप देखो ऐड उसमें इस तरीके से आता है, वो बोलते हैं कि इसमें मैगी में अलग से लेड नहीं मिला जाता है। सो दे केम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। नेक्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मीडिया हाउस। ऑब्वियसली जब आपको एक सिचुएशन समझ में आएगी तो सिचुएशन के बेसिस पे आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे और फिर अपनी मीडिया की स्ट्रैटेजी बनाओगे। And this media strategy will ask you for questions. First, who are the customers? आप किन लोगों को, who are these people that you want to sell your product to? आप किन लोगों को अपने एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हो? बिकॉज 138 करोड़ लोगों को अगर आपको अपना प्रोडक्ट दिखाना है, सो दैट इज़ नॉट वेरी फिजिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिगरेट सेल कर रहे हो तो इंडिया में 138 करोड़ लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। देयर इज़ अ वेरी नीश सेगमेंट, या फिर एक अलग से सेगमेंट बोल सकते हैं जो कि सिगरेट स्मोकिंग करता है। तो आप सभी को सिगरेट स्मोकिंग के लिए आप प्रोवोक नहीं कर सकते हो, या फिर अब उन लोगों के मन में इंटरेस्ट या डिज़ायर नहीं जगा सकते हो, या फिर आप उन लोगों को सिर्फ टारगेट करोगे जो कि आपके ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो कि आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर आर दे लोकेटेड? अब जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं? अब लोकेशन ऑब्वियसली सिगरेट स्मोकिंग के लिए कोई लोकेशन नहीं होगी, बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें फॉर एग्जांपल विंटर क्लोथिंग की, अगर हम बात करेंगे, जो विंटर वेयर्स होते हैं, जो जैकेट्स होती हैं, लेदर जैकेट्स होती हैं, बॉम्बर जैकेट्स होती हैं, अगर आपकी इन सब प्रोडक्ट्स की कंपनी है तो ये आप कहाँ पर सेल करने की कोशिश करोगे? साउथ इंडिया में या फिर नॉर्थ इंडिया में? बिकॉज जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं दैट इज सराउंडेड बाई द कोस्टल एरियाज, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। बट अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में हिमालयाज हैं और हिमालयाज में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मनाली, जब आप इन सिटीज़ की बात करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और जब आप सेंट्रल इंडिया की सिटीज़ की बात करोगे, जैसे कि दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, भोपाल हो गया, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली कम ठंड पड़ती है, बट स्टिल यू रिक्वायर विंटर वेयर्स। तो जो थर्मल की एड्स आती हैं, जैसे कि अमूल थर्मल वेयर्स की हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा आती होगी एज़ कम्पेयर टू सदर्न इंडिया। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मैसेज? आप लोगों को क्या कन्वे करना चाहते हो उस पर्टिकुलर ऐड में? हो सकता है कि आप उनको परचेज करने के लिए प्रमोट कर रहे हो सकता है कि आप अवेयरनेस के लिए एक प्रमोशन कर रहे हो सकता है कि आप उनको एक डिस्काउंट बताने के लिए प्रमोट कर रहे हो, या फिर जैसे अब अभी हम मिंत्रा में रिसेंटली देख रहे हैं एंड ऑफ रीजन सेल आने वाली है, तो एंड ऑफ रीजन सेल में सबसे ज़्यादा प्रमोट क्या कर रहे हैं? उनके विंटर क्लोथिंग को प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सीजन दैट इज गोइंग ऑन इन इंडिया। नेक्स्ट इज व्हेन डू वी रन द एडवर्टीजमेंट? कब एडवर्टीजमेंट रन करना चाहिए? जैसे कि हम अभी तक विंटर क्लोथिंग के एडवर्टीजमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे विंटर सीजन चल रहा है तो आप इस पर्टिकुलर सीजन में उसकी एडवर्टीजमेंट करोगे। आप समर में एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे कि आप हमारा अमूल थर्मल्स खरीदो, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम नो वन इज इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट पर्टिकुलर थर्मल। दे विल बाय इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस पर्टिकुलर जो पीक सीजन होता है विंटर का, उस टाइम पे आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। बट अगर आप समर में थर्मल्स की अगर आप एडवर्टीजमेंट करोगे सो ऑब्वियसली दैट इज ऑफ नो यूज़। आप सिर्फ एक लोगों के मन में परसेप्शन क्रिएट कर सकते हो कि हाँ भाई 6 महीने बाद इस प्रोडक्ट को खरीदना है, बट वो क्या आपके माइंड में रिटेन हो जाएगी बात? आपका 6 महीने पहले देखी गई एडवर्टीजमेंट को रिकॉल कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज कस्टमर्स उतने अच्छे अटेंटिव होकर उस पर्टिकुलर ऐड को नहीं देखते हैं।
नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स इन मीडिया हाउसिंग या मीडिया प्लानिंग में क्या क्या दिक्कतें आपकी कंपनी को आ सकती हैं। सो फर्स्ट इज इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स नहीं है, उनके फीचर्स के बारे में, उसकी प्राइसिंग के बारे में, उसकी लोकेशन अवेलेबिलिटी के बारे में, तो दिस इज ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज़ बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट बताने जाओगे वहाँ पे आप अपने वेबसाइट, ऐप या प्रोडक्ट को आप प्रमोट ज़रूर कर पाओगे, बट उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप कस्टमर तक नहीं पहुँचा पाए तो वो सुन के हो सकता है उसके मन में एक थोड़ा सा अर्ज आए इंटरेस्ट का, बट वो उसको वहीं पे छोड़ देगा बिकॉज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और अगर आपने एक अच्छा उनके मन में एक डिलेमा क्रिएट कर दिया, सो ऑब्वियसली दे विल विजिट योर वेबसाइट एंड सर्च फॉर योर प्रोडक्ट, बट योर एडवर्टीजमेंट शुड बी ऑफ दैट मच इंटरेस्ट कि वो लोगों के मन में अर्ज जगा दे कि हाँ आप तो अपना 5-10 मिनट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर खर्च कर सकते हो। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंट टेक्नोलॉजी। अगर आपके जो एडवर्टीजमेंट की जो आपके प्रोडक्ट है, सर्विसेज, उसकी टेक्नोलॉजी बार बार चेंज हो रही है, अगर उसके मीडिया हाउसेस बार बार चेंज हो रहे हैं तो एक वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज आप कस्टमर को कंफ्यूज कर दोगे कि 6 महीने पहले आप कुछ और बताना चाह रहे थे, आज आप कुछ और बताना चाह रहे हो। 6 महीने पहले आप 2G की एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, आज आप डायरेक्टली 5G की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। जैसे कि हो सकता है कि BSNL अभी शिफ्ट हो जाए डायरेक्टली 5G में और उनका 4G था ही नहीं, तो ये एक तरीके से कन्फ्यूजिंग क्रिएट हो जाएगा लोगों के मन में और शायद लोग उसको परचेज ही ना करें बिकॉज जो कंपनी 4G सप्लाई नहीं कर पाई थी, क्या वो 5G सप्लाई कर पाएगी। नेक्स्ट इज टाइम प्रेशर। अगर बहुत जल्दी में आपको एडवर्टीजमेंट बनानी है, हो सकता है आपने एक लैग बिहाइंड कर दिया था, एक जैसे एंड ऑफ रीजन सेल अभी आ रही है या फिर न्यू ईयर्स आ रहा है, तो न्यू ईयर्स के लिए बहुत सारी कंपनीज, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, सब वो अपने कैंपेन्स रेडी कर रहे होंगे। बट अगर आपकी कंपनी में किसी भी रीज़न की वजह से वो चीज़ डिले हो गई, तो डिले की वजह से आपके पास एक टाइम प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है कि आप एक कम टाइम में एक अच्छी ऐड ना बना पाओ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। लास्ट इज मेजरिंग इफेक्टिवनेस। जब आप एक कोई ऐड रन करते हो तो आप उसका एनालिसिस भी करते हो ताकि आप उस ऐड को कंट्रोल कर पाओ, बिकॉज जो ऐड कैंपेन्स बनाई जाती हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए बनाई जाती हैं। इट कैन बी वेरिंग फ्रॉम 1 मंथ टू अप टू अ सर्टेन ईयर्स। जैसे हम कुछ ऐसी एड्स होती हैं जो कि हम सालों से एक कॉमन ऐड देख रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि इन्फ्लुएंसर्स चेंज हो जाएं या बीच बीच में हम उसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस देखते हैं। उनके शायद कभी स्लोगन चेंज हो जाए, उनका कभी पीछे का बैकग्राउंड का गाना चेंज हो जाए, या फिर जो उनके सेलिब्रिटीज़ उन्होंने सेलेक्ट करें वो इन्फ्लुएंसर्स चेंज हो जाएं उसमें। तो बट एक वो कैंपेन रन करता जाता है, तो उसके लिए आपको इफेक्टिवनेस जो आप मेजर करते हो कि कौन सी ऐड बेहतर थी, अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी तो शायद आपकी ऐड उतनी अच्छी ना चले। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब मान्यवर में विराट कोहली ऐड करता था, तो हो सकता है कि उसने बहुत अच्छी ऐड कैंपेन करी हो और उससे उनके अच्छे रिजल्ट्स आए हों, बट स्टिल फॉर बेटर रिजल्ट दे चेंज विराट कोहली, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से उन्होंने विराट कोहली को चेंज करके रणवीर सिंह को ले आए। तो जब रणवीर सिंह को लेकर आए तो ऑब्वियसली अभी हो सकता है कि अच्छा ऐड जा रहा हो सकता है नहीं अच्छा जा रहा हो, बट अगर मान लीजिए वो अच्छा ऐड नहीं गया या फिर एक अच्छा ऐड गया लेकिन आपने उसको मेजर अच्छे तरीके से नहीं किया, तो आप दोनों ऐड कैंपेन्स के बीच में या दोनों इन्फ्लुएंसर्स के बीच में आप डिसाइड नहीं कर पाओगे नेक्स्ट टाइम कि नेक्स्ट सीजन में हमें किसको एडवर्टीजमेंट के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट इज अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज जो हमारा स्टेप था दैट वाज टू सेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीडिया, तो इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हो सकता है कि वो आपके रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है वो प्रॉफिट जनरेशन हो सकता है अवेयरनेस कैंपेन हो सकता है कि कुछ NGO रिलेटेड आपने वर्क किया हो। सो every ad campaign has a different objective and that you have to measure very effectively कि आपने सही तरीके से वो उस गोल को अचीव किया है या नहीं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ मीडिया मिक्स। लास्ट वाली क्लास में जब हमने अलग अलग मीडिया हाउसेस देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि बहुत अलग अलग कैंपेन्स के अलग अलग चैनल्स हो सकते हैं। आप टेलीविजन पे कर सकते हो, आप रेडियो पे कर सकते हो, आप बिलबोर्ड्स के थ्रू कर सकते हो, आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कर सकते हो, आप विंडोज़ के थ्रू कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगजीन्स के थ्रू कर सकते हो। सो इसका एक प्रॉपर एक मिक्स बनाना होता है। इसका एक इंपॉर्टेंस ये है कि आप अलग अलग जगह पर अपने मीडिया हाउसेस को रन करके देखो और फिर उसको सारों को क्लब कर दो। बिकॉज अगर आप हर एक, फॉर एग्जांपल आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जैसे कि पार्ले जी है, तो हो सकता है कि 2 साल का बच्चा भी पार्ले जी खाता हो और हो सकता है कि 80 ईयर्स का कोई ओल्ड एज पर्सन भी पार्ले जी खाता हो। सो आपकी बहुत वाइड रेंज है। इंडिया में हर जगह पे पार्ले जी अवेलेबल है। हर रिलीजन का पर्सन, हर जेंडर का पर्सन पार्ले जी खाता है। सो जब आपको बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज को लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो उसको प्रमोट करने के लिए आपको एक प्रॉपर मीडिया मिक्स बनाना पड़ेगा। अलग अलग चैनल्स के थ्रू पे मीडिया एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन। जो आपने
बजट सिलेक्ट किया था, जो कि हमने प्रीवियस 2 वीडियो पहले हमने बजट देखा था, तो आपकी कंपनी ने जो बजट बनाया है उसके अकॉर्डिंग क्या आपने मीडिया मिक्स सेलेक्ट किया है और क्या वो एक करेक्ट टाइमिंग पे आपने मीडिया प्लेस किया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इनिशियली पहले बात कर रहा था, तो हो सकता है कि आप विंटर वेयर्स की आप विंटर क्लोथिंग की आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो समर में, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक्स की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो ठंडों में, आप टॉप एंड डाउन की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो मानसून सीजन में। सो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सही टाइमिंग के अकॉर्डिंग नहीं है। इनका एक पर्टिकुलर सीजन आता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, आप उस टाइम पे इनकी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हो। जैसे कि दिवाली या फेस्टिव सीजन जब आता है, तब उस टाइम पे हम अभी रणवीर सिंह की जो मान्यवर की ऐड देख रहे हैं, वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आती है। रीजन बिहाइंड बिकॉज पीपल आर वॉचिंग इट कंटिन्यूसली एंड दिस इज द फेस्टिव सीजन और द मैरिज सीजन गोइंग ऑन in India. So this helps in increasing the effectiveness of your advertisement. So a correct time and a correct message is very important. So I hope the topic was clear to you. Thank you for watching the video.